मैं इसको आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे इस वोटर लिस्ट में धांधलीबाजी की गई है और साथ साथ कैसे इन्होंने अपनी फर्जी वोटें इसमें बनाई गई हैं। 50 दुकानें आबू प्लाजा के अंदर हैं जिसमें सिर्फ 11 वोटें बनाई गई हैं। बहुत सारी दुकानों की वोटें नहीं बनी और अपनी इन्होंने कई वोटें बनवा रखी हैं। मैनेजमेंट बोर्ड से ये मिलके दलाली करते हैं। ये है इस पार्किंग की वजह से, डिवाइडर की वजह से हमारा व्यापार खत्म हो चुका। अब इतना व्यापारी इस कदर पर, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा गणपति कॉम्प्लेक्स का व्यापारी। वो छोटा व्यापारी है, उसके पास छोटा कस्टमर आते हैं। अब जो कस्टमर ई रिक्शा से आता था तो वो तो अब जाएगा नहीं वहाँ, क्योंकि रिक्शा ही बंद हो गई। वहाँ पे कई लाख रुपए कर्जदार होगा छोटा व्यापारी, जो 10-50 हजार रुपए कमा के अपना घर रात चलाता था, आज वो कई लाख रुपए। तो ये पार्किंग हटाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, चाहे हमें यहाँ भूख हड़ताल करनी पड़े। मेरी 5 वोटें हैं अपनी, 50 साल पुरानी दुकानें हैं, 1 वोट बनी में 4 तारीख को चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और सबसे पहले जीतते ही इस डिवाइडर को हटवाएंगे, ई रिक्शा उसी दिन चलवाएंगे। अगर पार्किंग वापसी आती है तो हम छोटे व्यापारियों का व्यापार वापस आता है। हम चाहते हैं कि कोई नया पैनल आए, नए बंदे आए, न्यू एज ग्रुप आए। कुछ बदलाव तभी आएगा, वरना जो 25 साल से चलता हुआ आ रहा है वो एज इट इज चलता हुआ रहेगा। 8 किलोमीटर की रेंज के अंदर सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। 60 किलोमीटर का कस्टमर हम लोग कवर करते थे, आजकल तो हमारे आसपास का ही नहीं आ रहा है। मैं इसको आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे इस वोटर लिस्ट में धांधलीबाजी की गई है और साथ साथ कैसे इन्होंने अपनी फर्जी वोटें इसमें बनाई गई हैं। 50 दुकानें आबू प्लाजा के अंदर हैं जिसमें सिर्फ 11 वोटें बनाई गई हैं। बहुत सारी दुकानों की वोटें नहीं बनी और अपनी इन्होंने कई वोटें बनवा रखी हैं। मैनेजमेंट बोर्ड से ये मिलके दलाली करते हैं। ये है इस पार्किंग की वजह से, डिवाइडर की वजह से हमारा व्यापार खत्म हो चुका। अब इतना व्यापारी इस कदर पर, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा गणपति कॉम्प्लेक्स का व्यापारी। वो छोटा व्यापारी है, उसके पास छोटा कस्टमर आते हैं। अब जो कस्टमर ई रिक्शा से आता था तो वो तो अब जाएगा नहीं वहाँ, क्योंकि रिक्शा ही बंद हो गई। वहाँ पे कई लाख रुपए कर्जदार होगा छोटा व्यापारी, जो 10-50 हजार रुपए कमा के अपना घर रात चलाता था, आज वो कई लाख रुपए। तो ये पार्किंग हटाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, चाहे हमें यहाँ भूख हड़ताल करनी पड़े। मेरी 5 वोटें हैं अपनी, 50 साल पुरानी दुकानें हैं, 1 वोट बनी में 4 तारीख को चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और सबसे पहले जीतते ही इस डिवाइडर को हटवाएंगे, ई रिक्शा उसी दिन चलवाएंगे। अगर पार्किंग वापसी आती है तो हम छोटे व्यापारियों का व्यापार वापस आता है। हम चाहते हैं कि कोई नया पैनल आए, नए बंदे आए, न्यू एज ग्रुप आए। कुछ बदलाव तभी आएगा, वरना जो 25 साल से चलता हुआ आ रहा है वो एज इट इज चलता हुआ रहेगा। 8 किलोमीटर की रेंज के अंदर सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। 60 किलोमीटर का कस्टमर हम लोग कवर करते थे, आजकल तो हमारे आसपास का ही नहीं आ रहा है। चुनाव लोकसभा के हों, विधानसभा के हों या फिर व्यापार संघ के हों, वोटर लिस्ट की धांधलीबाजी हर किसी में देखने को मिलती है। इस वक्त मौजूद है मेरठ के आबू लैन पे। आबू लैन को हार्ट ऑफ सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि मेरठ का दिल है। सबसे बड़ी सुपरमार्केट मेरठ की आबू लैन है, और यहाँ पर अब चुनाव होने वाला है व्यापार संघ का। आबू लैन व्यापार संघ मेरठ का चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप कुमार जी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और जो कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं चितवन अरोड़ा जी, वो भी मेरे साथ मौजूद है। साथ में उनके तमाम जो साथी हैं इस पैनल के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो आरोप लगा रहे हैं वोटर लिस्ट में घोटाले के, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के, क्या वो आरोप और कैसे ये लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम चितवन अरोड़ा है। मैं प्रदीप गुप्ता पैनल से कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूँ। चितवन जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 40 जो वोटें हैं वो फर्जी हैं। सर, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं इसको आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे इस वोटर लिस्ट में धांधलीबाजी की गई है और साथ साथ कैसे इन्होंने अपनी फर्जी वोटें इसमें बनाई गई हैं। कृपया अगर आप देखें थोड़ा सा, आप बेगमपुर से शुरू करता हूं मैं। बेगमपुर से पहले भी, बेगमपुर से फुआरा चौक तक का हमारा बाजार है। कोई लंबा चौड़ा बाजार नहीं है, लेकिन इस बाजार के अंदर आबू प्लाजा भी आता है, जिसके अंदर सिर्फ मात्र कम से कम 50 दुकानें आबू प्लाजा के अंदर हैं, जिसमें सिर्फ 11 वोटें बनाई गई हैं। या तो 11 भी ना बनती तो बाकी की 39 वोटें कहाँ गई? एक बात, सबसे बड़ी बात का मुद्दा है, आबू प्लाजा को इन्होंने नहीं जोड़ा। आबू लेन के अंदर मेन रोड से जितनी दुकानें आ रही हैं उसमें कई साल पुरानी दुकानें। एक तो हमारे अध्यक्ष जी की 4 वोटें, 4 दुकानें, उनकी दुकानों की मेरी 5 दुकानें, एक बनी, 4 की बनी नहीं। दूसरी बात ये कि यहाँ जितनी दुकानें हैं यहाँ पे आ रही हैं उसमें बहुत सारी दुकानों की वोटें नहीं बनी और अपनी इन्होंने कई वोटें बनवा रखी हैं। अच्छा, और क्या क्या मुद्दे आपके रहने वाले, क्योंकि तो आप वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। ऐसा है, ऐसे में 30 तारीख का आपका चुनाव भी है, तो कैसे आप इस चुनाव को लड़ेंगे फिर? सर ऐसा है, हम तो पहले कोर्ट जाने की तैयारी में थे, तो हमें ये केवट दे दी गई
कि भाई ऐसा है कि आप जो है वोटर लिस्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। कि हमने कहा था कि भाई हमारे जो व्यापारी हमारे सारे जानते हैं हमें, और सबको पता है, सब बाजार का छोटा सा बाजार है, हर बंदा जानता है कि किसकी वोट बनी किसकी नहीं बनी। तो व्यापारी हम हमारे पास आएगी भाई हमारी वोट बनवा दी जाए। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम इन पे गए, हम चुनाव अधिकारी हैं राहुल दास जी, हम उन पे गए कि वोट बनवा दीजिए। उन्होंने कहा जी समय निकल चुका है। मैंने कहा समय बताया कब था आपने समय नहीं दिया। आपने तो चुनाव की घोषणा करी और आपने कहा कि भाई हो गई, आपने 211 लोगों की वोट बनाई, उसमें हम देखे 3 वोटें आपकी भी हैं। तो उन्होंने बाद में हमें ये केवट भेज दी जिससे कि हम कोर्ट में जाके स्टे न लेके आ पाए। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब हम उसके बावजूद भी अपना लड़ रहे हैं और फिर हम बहुत अच्छी तरीके से जीत की तरफ अग्रसर है। सारा व्यापारी हमारे साथ है और हमारे को एक तरफा जीत के लिए बधाई वो अभी से ही दे चुके हैं। अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष इस मसले के अध्यक्ष पद के आप प्रत्याशी हैं और ऐसे में चितवन जी दावा भी कर रहे हैं कि जो व्यापारी हैं वो सभी आपके साथ हैं। तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? सर प्रथम तो पहले मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस बाजार में 56 साल हो गए और ये जितने भी बाजार में हैं मेरे और सुरेश जी को छोड़ के सब मेरे भाई भतीजे मेरे परिवार के हैं। 26 साल पहले मैंने ही इन्हें बनाया था, सबको पदाधिकारी मैंने बनाया था। मुझे कहता था आप बन जाओ, मैंने कहा मैं नहीं बनता, आप बन जाओ। हम लोग इन चक्कर में नहीं। जब से वे बाजार मैंने इन्हें दिया है उस समय से इन्होंने जो इनके मन में आ रहे कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पार्किंग मिली थी सेंटर पार्किंग, नाबियार साहब ब्रिगेडियर साहब थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने हमें 3.5 या 4 लाख रुपए की साल की पार्किंग दे दी थी। इन्होंने लड़कों ने क्या करा, जिसमें नरेंद्र जी थे, अब है नहीं हमारे साथ, और ये था गौरव था और ये था आकाश, इन्होंने उस पार्किंग को सबलेट कर दी 14.5 लाख पे। 10 लाख रुपए कम से कम इन्होंने हर साल कमाए उसमें। वो कई साल तक चलता रहा चक्कर। बाद में ये बात बोर्ड को पता लग गई, उन्होंने पूछा, इन्होंने कोई बताया नहीं, उन्हें गुस्से में आ गए, सब तोड़ ताड़ के उन्होंने अपने ये पहले तो यहाँ पे चैन लगाई। हमने कहा भाई देखो चैन लग रही है, इसका विरोध करो, अभी चैन तो हट जाएगी, गमले रखे ये तो हट जाएगा, अगर ये पक्का हो गया हमारे को खबर ये आ रही है कि पक्का करेंगे। इन्होंने भाई साहब कुछ नहीं करा, क्योंकि कैंटनमेंट बोर्ड से ये मिलके दलाली करते हैं, अधिकारियों से उनके मिलके काम करते हैं, उनके सामने बोल ही नहीं सके। आज की पोजीशन ये है, इस पार्किंग की वजह से, डिवाइडर की वजह से हमारा व्यापार खत्म हो चुका। तो क्या करने वाले? अब मुद्दे आपके यही रहने वाले सब? नहीं, अब हमारा कोशिश ये है कि ये बाजार में सब हमें ही पकड़ के लाएगी, भाई साहब आप ही आओ। हम लोग कुछ इकट्ठे हुए, सबकी बाजार में एक राय बनी कि बदलाव चाहते हैं। हम कह रहे हैं अब चुनाव करा लो, तुम नहीं हटते तो हम करेंगे कोशिश, तुमने तो करी नहीं। अब ये हटने को भी तैयार नहीं, हिसाब देने को भी तैयार नहीं, वोटर लिस्ट देने को भी तैयार नहीं। कई बार चुनाव की घोषणा करी है, चुनाव भी नहीं कराते। भाई साहब दुखी हो चुके हैं हम लोग अपने काम से। चुनाव नहीं हुए आके? अरे ये मेरे ख्याल से 27 साल हो गए, हुआ ही नहीं, 27 साल हो गए। और खूब अनाधुन काम, वन साइडेड काम चल रहा है, कोई किसी से पूछता नहीं। 15-20 लड़कों का इन्होंने ग्रुप बना रखा है, उन्हीं को अपना कर लेते हैं, उन्हीं से सब बात करते हैं, उन्हीं को साथ लेके चलते हैं। अब इतना व्यापारी इस कदर पर, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा गणपति कॉम्प्लेक्स का व्यापारी। वो छोटा व्यापारी है, उसके बाद छोटा कस्टमर आते हैं। अब जो कस्टमर ई रिक्शा से आता था तो वो तो अब जाएगा नहीं वहाँ, क्योंकि रिक्शा ही बंद हो गई वहां पे। तो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा, बेचारे कई लाख रुपए कर्जदार होगा छोटा व्यापारी, जो 10-50 हजार रुपए कमा के अपना घबराहट चलाता था, आज वो कई लाख रुपए का। और भाई साहब सब परेशान है, सब परेशान है। मीटिंग करते हैं, 60 लोग आते हैं कि भैया आप ही लगाओ। अब हमने प्लानिंग बना रहे हैं, भाई तुम पहले हम चुनाव करा, हमारे को ताकत दो जो हम किसी से लड़ सके। अब हमारी कोशिश यही है कि अगर हम बन गए तो ये पार्किंग वार्किंग हटाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, चाहे हमें यहाँ भूख हड़ताल करनी पड़े, हम करेंगे। और ई रिक्शा हटाने के लिए हम बनते के साथ ही अधिकार, ई रिक्शा तो हम इमीडिएटली हटा देंगे, लेकिन उसका करेंगे। अब ये भाई साहब सुनते ही नहीं हमें। और ये जो वोटर का चक्कर है, मेरी 5 वोटें हैं अपनी, 50 साल पुरानी दुकानें हैं, 1 वोट बनी में 4 वोट के पैसे वैसे सब गौरव के पास पड़े हैं, उसने नहीं बनाई। अब मैंने कहा भाई तूने क्यों नहीं बनाई, जबकि तूने मेरे बाजू वाले की बना रखी है। भाई साहब कोई जवाब नहीं, इसको उसको बदतमीजी से बोलने में शुरू होगा, सुनता है कोई नहीं। और हमारे सुरेश जी जो बचपन के साथी हैं, वो भी एक तरफा बात करने लगे। सबसे बड़ा दुख ये है, कभी हमारे खिलाफ अखबार में बोलते हैं, कभी कैबिनेट डालते हैं। अरे भैया हम आपस के परिवार के आदमी, तो हमसे बात करो, बात कुछ नहीं करते। भाई साहब धांधलेबाजी हो रही है। अब व्यापार संघ के उपाध्यक्ष पद से उम्मीदवार सुमित आहूजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। सुमित जी, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में आपके? सबसे मेन मुद्दा तो हमारा पार्किंग को लेकर है। अगर पार्किंग वापसी आती है तो हम छोटे व्यापारियों का व्यापार वापस आता है।
दूसरा सबसे मेन मुद्दा जो हमारा था पार्किंग को लेकर था, दूसरा हमारा मुद्दा है ई रिक्शा जो चलने बंद हो चुके हैं और कोई भी नए इनोवेशन हमारे बाजार के अंदर नहीं आ रहे, कोई नए आइडियाज़ लेकर नहीं आ रहा, वही 25 साल पुरानी चीज़ें चलती हुई आ रही है। हम चाहते हैं कि कोई नया पैनल आए, नए बंदे आए, न्यू एज ग्रुप आए, कुछ बदलाव तभी आएगा, वरना जो 25 साल से चलता हुआ आ रहा है वो एज इट इज़ चलता हुआ रहेगा। हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है आबूलन को ऐसे। हार्ट ऑफ द सिटी ये तो एक तरीके से दिल्ली से भी बड़ा बाजार था, 60 किलोमीटर की रेंज के अंदर सबसे बड़ा बाजार माना जाता था। 60 किलोमीटर का कस्टमर हम लोग कवर करते थे, आजकल तो हमारे आसपास का ही नहीं आ रहा है। ये मेन मुद्दे हैं हम लोगों के, हम चाहते हैं कि हम इस पर लड़ें और जीतें और अपने व्यापारियों को फिर पुरानी ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। बिल्कुल, सिराज जी मेरे साथ हैं जो मंत्री पद के उम्मीदवार है। सिराज जी क्या कहते हैं, कितनी दिक्कतें यहाँ पर व्यापार करने में आ रही है लोगों को? ज़्यादा तो लेडीज़ को आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, ना तो कारें आ रही हैं ना रिक्शा आ रहा है, ना तो कारों से आप रुक पा रही हैं यहाँ पे, ना रिक्शा आप आ रहे हैं, ना पैदल आप आ रही हैं लेडीज़। ये परेशानी है लेडीज़ को बहुत। तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप पे जो मंत्री पद के उम्मीदवार हैं हम? बस मेन मुद्दा तो यही है, डिवाइडर तो है हमारा, और एक रिक्शा का है। चितवन जी क्या कहते हैं आप? अब कोर्ट ने तो मना कर दिया कि आप भाई वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। अब चुनाव लड़ने वाले हैं क्या 30 तारीख को आप? 30 तारीख को चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और सबसे पहले जीतते ही इस डिवाइडर को हटवाएंगे, ई रिक्शा उसी दिन चलवाएंगे। तो बिल्कुल ये जो कोषाध्यक्ष है चितवन अरोड़ा जी और प्रदीप जी हैं जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, दोनों का साफ तौर पर यही कहना है कि अब आबूलन व्यापारियों के दिन बदलने वाले हैं और जो आबूलन पर इस डिवाइडर की वजह से जो यहाँ पर जो दुकानदारों को जो नुकसान हुआ है, कस्टमर जो आते हैं वो अब इस डिवाइडर की वजह से यहाँ पर आना बंद हो गया है। और क्योंकि यहाँ पर ई रिक्शा भी बंद कर दिए गए हैं, इसलिए कस्टमर पैदल आने से भी यहाँ पर परहेज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ई रिक्शा चलवाएंगे, इस डिवाइडर को हटवाएंगे, चाहे उसके लिए इन पदाधिकारियों को अनशन पर ही क्यों ना बैठना पड़े। मेरठ से महफूज के साथ लोकेश टंडन, LTV।